जो ये कुर्मी समाज है ना, ये दूसरे के ऊपर चिपक के सट के राजनीति करता है और उसका शोषण करता है। उसको हम लोग ठेठ भाषा में जो हिंदी में बोल सकते हैं परजीवी, दूसरे पर ही आधारित रहने वाला व्यक्ति है। माता सीता का जब वो नहीं हुआ तो वो आदिवासी का कैसे हो सकता है? कोयरी कुर्मी भाई भाई हैं। वो समाज सीधे अपने माँ बाप को पहचानने से भी इनकार कर दिया, तो क्या वो आदिवासी के अपने हो सकते हैं? पूरे 11 प्रकार के महतो हैं, उसमें से कोयरी महतो, आपके जादव महतो, तेली महतो, कुर्मी महतो। कुर्मी की संख्या पूरे झारखंड में ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7% हो। वो इसलिए एसटी का दर्जा लेना चाह रहा था कि उसका नज़र है 28 विधानसभा सीट, रिजर्व विधानसभा सीट, और कुशवाहा समाज कभी एसटी है ही नहीं। भगवान राम के वंशज आदिवासी कैसे हो सकते हैं? सुदेश महतो एक राजनीतिज्ञ हैं और उन्होंने खुला समर्थन दिया है पार्टी से पहले जाति तो कितना बड़ा बात है कि कुर्मी के सिवा वो कुछ नहीं सोचते हैं। झारखंड में कुर्मी यानी कुर्मी जो परजीवी हैं, ऐसा कहने से झारखंड के जो आदिवासी समुदाय है वो अंदर से जाग गए थे। और इस वक्त हमारे साथ में बातचीत करने के लिए प्रताप कुशवाहा हैं और कुर्मी समुदाय के लिए ये चिंता का विषय है, क्योंकि जो आपस में कुर्मी, महतो, कुर्मी, क्षत्रिय, कई तरह के जो टाइटल लग रहे हैं, उनके सहचर थे कुशवाहा, जिनको माना जा रहा था, लेकिन इस आंदोलन ने सबको अलग कर दिया है। और इस वक्त आदिवासी आक्रोश महारैली में एक कुशवाहा समाज का भी समर्थन मिल रहा है। हमारे साथ में प्रताप कुशवाहा जी हैं, जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं कुशवाहा समाज के। हम इनसे बातचीत करेंगे। कुर्मी समुदाय को छोड़ करके आप आदिवासी समुदाय को खुला समर्थन दे रहे हैं, क्या कारण है? कुर्मी समुदाय जो है वो लालची है, वो अपना माँ बाप का नहीं हुआ। भगवान पुरुषोत्तम राम, माता सीता का जब वो नहीं हुआ तो वो आदिवासी का कैसे हो सकता है? मैंने बोला भाई आप आदिवासी नहीं हो, आप लव के वंशज हो। उनके विद्वान आपके दिलीप पुनियार जी, उनके विद्वान दिलीप पुनियार जी ने बोला कि लव कुश मिथक है, राम मिथक है। आदिवासी बनने के लिए जो सदियों से कुर्मी समाज बोलता है कि मैं लव कुश का वंशज हूँ, कोयरी कुर्मी भाई भाई हैं, वो समाज सीधे अपने माँ बाप को पहचानने से भी इनकार कर दिया, तो क्या वो आदिवासी के अपने हो सकते हैं? और हम कुश के वंशज हैं। हमारे शरीर से कोई प्राण निकाल लेता है अगर बोलता है कि राम का अस्तित्व नहीं है, राम मिथक है, तो हम भाई उस व्यक्ति के साथ कैसे रहें जो मेरे बाप को है सो बोल दे कि वो मिथक है? मैं इसी अच्छा, कुर्मी और कोयरी में इससे पहले जब आंदोलन नहीं हुआ था तो झारखंड के लोगों को भी इस बात पर संशय था कि कोयरी कुर्मी एक तो नहीं है, लेकिन कुर्मी इसको अपने आप से अलग कर लेती है, अपना इतिहास बताती है। तो क्या कुशवाहा समाज को इस बात का डर था जिसके वजह से आप इन आदिवासी समुदाय के साथ आ गए? क्या उन लोगों ने आप लोगों के साथ में नहीं लिया? ये बीच में आवाजें आ रही थी। देखिए, उन लोगों का जो परपेशन बना के रखा था कि झारखंड में 28% महतो समाज है, तो मैं बता दूं 28% महतो समाज नहीं है। आपका पूरे 11 प्रकार के महतो हैं, उसमें से कोयरी महतो, आपके जादव महतो, तेली महतो, कुर्मी महतो। कुर्मी की संख्या पूरे झारखंड में ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7% होगी। सबसे ज़्यादा अगर संख्या है तो जादव और कोयरी की है ओबीसी में। और कोयरी जो है आपके 5 उपजातियां हैं कोयरी के, और जादव के भी वैसे ही अहीर है, जादव है, उसी पर महतो लिखते हैं, तेली भी महतो लिखते हैं। तो इनको सबको ही मिला के गारो महतो को मिला टैग बना लिया, अपना टैग बना लिया और बेवकूफ़ बना रहा, और उसको एक दबाव बना के, सरकार को दबाव बना के
चाह रहा था कि केंद्र सरकार को, राज्य सरकार से मैं दबाव बना के मैं उससे ज़्यादा अपना एसटी का दर्जा ले लूँ। वो इसलिए एसटी का दर्जा लेना चाह रहा था कि उसका नज़र है 28 विधानसभा सीट, रिजर्व विधानसभा सीट, और कुशवाहा समाज कभी एसटी है ही नहीं। भगवान राम के वंशज आदिवासी कैसे हो सकते हैं? माता सबरी आदिवासी थी। भगवान राम को अपना जूठा पैर खिला के उनका पेट भरा, वो उनका। थोड़ा सा प्रताप जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आप सिल्ली क्षेत्र से आते हैं, सुदेश महतो एक राजनीतिज्ञ हैं और उन्होंने खुला समर्थन दिया है पार्टी से। जयराम महतो जेल कैंप से आते हैं, उन्होंने भी समर्थन दिया है विधायक रहते हुए। देखिए, मैं सबसे पहले बोलूंगा, एक विधायक एक जाति का नहीं होता है, एक विधायक एक पूरे विधानसभा का होता है। जयराम महतो के विधानसभा क्षेत्र में लगभग 2.5 लाख से ऊपर वोटर होगा और आबादी होगी 3 लाख। भाई, आप उस 3 लाख के प्रतिनिधि हो, ना कि आपके विधानसभा में 60,000 कुर्मी जो रहते हैं उसके प्रतिनिधि हो। आपको अगर अपना जाति का समर्थन करना ही था तो आप पहले विधायिकता से इस्तीफा दे लेते। आपने संविधान का शपथ लिया है, सबसे बड़ा तो आपने संविधान का उल्लंघन किया है। सुदेश महतो जी एक राष्ट्रीय पार्टी है। सुदेश महतो जी राष्ट्रीय पार्टी, अपने मतलब कि क्षेत्रीय पार्टी, उनका बहुत बड़ा पार्टी है, उनका उप राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और वो बोलते हैं कि जाति से पहले, पार्टी से पहले जाति। तो कितना बड़ा बात है कि कुर्मी के सिवा वो कुछ नहीं सोचते हैं। तो भैया, आप राज्य के डिप्टी सीएम रहे हैं, गृह मंत्री रहे हैं, संविधान के शपथ लेके आपने इतना बड़ा बड़ा काम किया है, उसके बाद भी आपने इस तरह का बात बोला तो पूरे झारखंड की जनता जान गई है कि आप एक जाति के पार्टी हैं, पूरे समाज के पार्टी हैं। कुर्मी समुदाय से मतलब कि कुशवाहा समुदाय का या कुशवाहा समाज का आदिवासियों का समर्थन देना कुर्मियों का नुकसान माना जाए आपके अनुसार, या आदिवासियों का फायदा? देखिए, नुकसान और फायदा की बात नहीं है। हमारे आदिवासी समाज जो है ना, झारखंड के राजा हैं। इन्होंने ही सभी जाति को बसाया है, चाहे कुर्मी हो चाहे कोयरी हो। और आपको जब वो बैठाया और आप उसको अपदस्थ करना चाहोगे तो उसका प्रजा होने के नाते, उसका सिपाही होने के नाते मैं तो उसका समर्थन करूंगा ना। तो मेरा राजा आदिवासी है, आदिवासी था और आदिवासी रहेगा। आपने कुछ कहा था शुरू में, जब कुर्मियों ने रेल टेका आंदोलन किया था तो आपने एक भाषण दिया था, उसके बाद से पूरा आदिवासी समुदाय जाग गया था। क्या था वो बात? मैंने आदिवासी जो ये कुर्मी समाज है ना, ये दूसरे के ऊपर चिपक के, सट के राजनीति करता है और उसका शोषण करता है। उसको हम लोग ठेठ भाषा में, जो हिंदी में बोल सकते हैं, परजीवी, दूसरे पर ही आधारित रहने वाला व्यक्ति है। मैंने ये बोला, और मैंने आदिवासी समाज को ये भी बोला था कि ये परजीवी कुशवाहाओं को, अपने माँ बाप को छोड़ के, राम और सीता को नकारते हुए आपके दरवाजे में खड़ा है, आपका हक अधिकार को लूटने के लिए। आप आदिवासी समाज जागो, इसका विरोध करो, वरना ये बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश है। आप लोग का सारा हक अधिकार लूट लेगा और ये व्यक्ति यहाँ ही नहीं रुकेगा, आपको यहाँ से निकाल देगा। और आदिवासी झारखंड में थे वो किताबों में पढ़ा जाएगा, आदिवासी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। मैंने ये बोला था। चलिए, तो ये थे प्रताप कुशवाहा और कुर्मी समुदाय, और उनके आंदोलन के लिए एक चिंता का विषय है कि झारखंड में जो ओबीसी के सहचर जातियां हैं वो अब आदिवासी के आंदोलन या कुर्मी के एसटी दर्जे में शामिल होने के विरोध के स्वर को मजबूत कर रहे हैं। इससे क्या वाकई में कुर्मी समुदाय को नुकसान होगा? आप कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है ये वीडियो। क्या इस कंट्रोवर्सी से आप कैसा महसूस कर रहे हैं, और आगे की झारखंड की दशा और दिशा कैसे देख रहे हैं? मेरा नाम है रवि भास्कर और आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड। जोहार।